जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग सी लैंग्वेज को, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे लिए समझना ये ज़रूरी है कि हमने पढ़नी है लैंग्वेज। लैंग्वेज कहते किसको हैं? ठीक है, हमारी बुक है सी लैंग्वेज, तो हमें पता होना चाहिए कि लैंग्वेज हम किसको कहते हैं। तो बेटा लैंग्वेज की जो डेफिनेशन होती है उसको कहते हैं वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन, अगर हम कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे यूज़र एंड कंप्यूटर। मींस दैट कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ किसी भी किस्म की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो से फॉरवर्ड करनी है तो आपको किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पेश आती है। ठीक हो गया। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के दरमियान में इंफॉर्मेशन का तबादला। यानी एक बंदा आपकी बात सुन रहा है, सुनने के बाद उसे समझ रहा है और समझने के बाद उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ जब हम टाइपिंग करते हैं, जब हम उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं टाइप करके, तो वो उसको समझने के बाद आपको रिस्पॉन्ड देता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। लैंग्वेज में हम हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लाइक सेंटेक्स। अगर अब छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो है वो रोता है, वो आपको इशारे से बुलाता है। समटाइम्स आपको उसकी बात समझ आ जाती है, समटाइम्स आप प्रॉपरली उसको समझ नहीं पाते। ठीक है। आप यानी आपके दरमियान में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज की ज़रूरत पेश आती है, जिसके अंदर प्रॉपर सेंटेक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज़ आपको उसकी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, प्रोग्रामर किसे कहते हैं? प्रोग्रामर वो पर्सन होता है हु राइट प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम की डेफिनेशन आप लोगों ने बेटा पढ़ी हुई है, वो क्या होती है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ठीक हो गया। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? जी बेटा। आगे हम देखते हैं सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। ठीक है, सी लैंग्वेज है क्या? आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह से कि लैंग्वेजेस दो टाइप्स की होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। प्रीवियसली लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर काम किया जाता था। पहले ए लैंग्वेज बनी, फिर बी बनी, फिर BCPL बनी 1962 में। ठीक है, कैन थॉमसन ने उसको इन्वेंट किया और उसके बाद फिर सी लैंग्वेज जो है वो इन्वेंट हुई, जिसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज का नाम दिया। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करना हमें मुश्किल होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर काम करना हमारे लिए आसान होता है। ठीक हो गया। याद रखिएगा बेटा, जब भी कोई नई लैंग्वेज बनती है तो उसके अंदर पिछली लैंग्वेज के ऑलमोस्ट तमाम खसूसियात पाई जाती हैं और उसकी अपनी भी नई खसूसियात जो होती हैं उसके अंदर शामिल कर दी जाती हैं। ठीक हो गया। क्लियर है बात? तो सी लैंग्वेज जो है 1972 में बेटा डेनिस रिची डेनिस रिची नामी बंदे ने इसको इन्वेंट किया। कहाँ पे? AT एंड टी बेल लेबॉर्ट्री में। ठीक है, जो कहाँ पे है? जो न्यूयॉर्क के अंदर मौजूद है, जो अमेरिका के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया। ये आपका MCQs बन जाता है। ये सन इसका आपने याद रखना है कि डेनिस रिची ने 1972 में AT&T बेल लेबॉर्ट्री न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में इसको इन्वेंट किया। ठीक होगी। ओके। सी जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जिसके अंदर इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिखी जाती हैं। बेटा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आजकल आप डॉस का इस्तेमाल करते हैं, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो पहले लिखा गया था किस लैंग्वेज में? बी लैंग्वेज में। जो बी लैंग्वेज है दैट इज़ लो लेवल। ठीक है, तो लो लेवल में काम करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना मुश्किल था। ये उस वक्त अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता था। जब सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई
कब? 1972 में। तो क्या किया गया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिवाइज किया गया। रिवाइज का मतलब ये होता है दोबारा से बनाया गया। किस लैंग्वेज में बेटा? सी लैंग्वेज के अंदर बनाया गया। ठीक है, तो सी लैंग्वेज ऑलरेडी एक आसान लैंग्वेज थी, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो भी आसान हो गया। ठीक है, और वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा था, इसीलिए उसकी पॉपुलैरिटी के अंदर भी इजाफा होना शुरू हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दिया है सी के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा सीखेंगे कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम क्या कि सी लैंग्वेज को, सी प्रोग्राम को हम कितने हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, या डिवाइड किया जाता है सी प्रोग्राम को कितने पार्ट्स के अंदर। ठीक हो क्या?